Today we explain static charges and why they are called static. What is static charge? Static charge क्या है? स्टैटिक चार्जेस जब किसी भी बॉडी के ऊपर स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, उस बॉडी को रब करने से, किसी भी चीज़ से उस बॉडी को हम रब करते हैं, उस बॉडी को प्रेस करते हैं या एक दूसरे से उसको अलग करते हैं, पुल करते हैं, तो उसको हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं। स्टैटिक चार्ज किसी भी बॉडी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चार्जेस सिर्फ उसी बॉडी के उसी हिस्से पे ये चार्जेस रहते हैं और मूव करके किसी दूसरे एरिया में नहीं जाते, इसलिए हम इस ऐसे चार्जेस को स्टैटिक चार्जेस कहते हैं। स्टैटिक का मतलब ये रुका हुआ, यानी एक ही जगह पे, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक चार्जेस कहते हैं, बिकॉज दे आर कन्फाइंड टू द सेम एरिया, कि वो उसी एरिया पर रहते हैं एंड दे आर अनएबल टू मूव टू द अदर पार्ट्स और अदर एरियाज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक चार्जेस कहते हैं। तो स्टैटिक चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक चार्जेस on object by rubbing them together or by pressing them and pulling them apart are called static charges, and they are called static charges because as these charges are confined to the rubbed areas of the objects and unable to move to the other areas of the same object, so that's why they are known as static charges. And this production of static charges known as the static electricity. चार्ज क्या है? What is charge here? कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस एटम से मिलकर बनी हुई होती है। एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। सो ये हो गया आपके पास एटम। एटम के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि इसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। कोई भी चीज़ जब इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज कैसे होता है? चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? चार्ज कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन देती है या लेती है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? जब कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन लेती है, एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन को, तो उस टाइम पे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। और जब कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन देती है, डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन, तो उसके टाइम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की, तो उस टाइम पे हम कहते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस किसी भी बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लेती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जब कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन दे रही होती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? जब कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही होती है, दे रही होती है, तो उस टाइम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसी तरह लाइक अगर हम देखें, सब्सटेंस जो एक जैसी चीज़ें होती हैं, लाइक थिंग्स, वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। जिस तरह आप मैग्नेट के 2 पोल्स को, सेम पोल्स को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली अनलाइक जो सब्सटेंसेस होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल आप मैग्नेट के 2 ऑपोजिट पोल्स को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव सब्सटेंसेस भी होती हैं। जब आप पॉजिटिव एंड को, किसी भी चीज़ के पॉजिटिव एंड को किसी दूसरी चीज़ के पॉजिटिव एंड के करीब लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करती है, और जब आप किसी भी या नेगेटिव एंड को नेगेटिव एंड के करीब लेके आते हैं तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करती है। तो सेम जो आप चार्जेस को भी एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली अनलाइक जो सब्सटेंसेस होती हैं उनमें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अनलाइक चार्जेस में हम कहते हैं कि जब पॉजिटिव एंड को आप नेगेटिव एंड के करीब लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। सिमिलरली जब आप नेगेटिव एंड को, किसी भी चीज़ के नेगेटिव एंड को पॉजिटिव एंड के करीब लेके आते हैं तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सिमिलर जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, या तो उन दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ रब करने से प्रोड्यूस होते हैं, या एक दूसरे के साथ प्रेस करने से प्रोड्यूस होते हैं, या एक दूसरे से दूर ले जाने से, पुलिंग अवे से प्रोड्यूस होते हैं। पहले प्रेस करते हैं फिर उनको पुल अवे कर लेते हैं। तो इस तरह से जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्जेस। ये स्टैटिक चार्जेस, यहाँ पे ये स्टैटिक चार्जेस किसी भी बॉडी के ऊपर जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो उसी एरिया के ऊपर, सेम एरिया के ऊपर रहते हैं, वो किसी दूसरे एरिया की तरफ मूव करके नहीं जाते। दे डू नॉट मूव टू द अदर areas of the object. They are confined to the same area. So that's why they are known as static charges. इनको हम static charges कहते हैं। For example हम कहते हैं कि कोई भी आदमी है, उसने शूज़ पहने हुए हैं। जब इन शूज़ के, इसके ऊपर कोई भी वूल रग से इसको रब किया जाता है, किसी भी बालों वाले कपड़े से इसको रब किया जाता है, इसके शूज़ को, तो यहाँ पर वूल रग के ऊपर ये वूल रग इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ वूल रग से इस शूज़ में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इस वूल रग के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर रहा है शूज़ को। तो ये शूज़ इस आदमी ने पहना हुआ है, इस पर्सन ने पहना हुआ है, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रही हैं फ्रॉम दिस वूल रग टू दिस बॉडी। इन चार्जेस को हम कहते हैं स्टैटिक चार्जेस।